हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे मेंडल्स के लॉज के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है जीन के बारे में। क्या होता है जीन? हमने कहा जीन क्या है? एक जो डीएनए है, डीएनए का एक छोटा सा पीस है जिससे आरएनए फॉर्म हो सकता है और वो एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है एलील। एलील क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, यानी कि जो जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या बात अभी तक हमने की थी? हमने कहा था एलील और जीन की अगर बात करें तो ये क्या करेंगे? सेम कैरेक्टर को कोड करेंगे, एक ही कैरेक्टर के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन क्या होंगे? अलग अलग ट्रेट के लिए क्या करेंगे? कोड करेंगे। क्या हो रहा है? देखिए, हमने कहा कैरेक्टर एक ही होगा, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेट की बात आए तो एलील अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है और जीन अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। जैसे कि हमने क्या बात की? हमने कहा एक जीन है जो कि हाइट को कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम कैपिटल टी कह रहे हैं। हमने कहा लंबी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके अलग अलग जीन हो सकता है अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे कैपिटल टी हो गया है, स्मॉल टी हो गया है। अब स्मॉल टी क्या करेगा? यहाँ पे ये एलील है। अब ये एलील क्या कर रहा है? यहाँ पे ड्वार्फनेस यानी कि बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमने बात की थी जीन लोकस के बारे में, और हमने कहा था जहाँ पे जीन की लोकेशन होगी, जहाँ पे जीन पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? जीन लोकस कहेंगे। यानी वो जगह जहाँ पे जीन पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? जीन लोकस कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस की। हमने कहा था कि जब किसी जीन के दोनों ही एलील एक जैसे होंगे, हमने क्या बात की है? हमने कहा है किसी जीन के दोनों एलील जब एक जैसे हैं, जैसे कि कैपिटल टी, हमने क्या कहा? जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। अब हमने कहा कि ये जो दोनों एलील हैं इस जीन के, दोनों सेम हैं और एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखिए, होमोजाइगस का क्या मतलब है? जब किसी जीन के दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। देखिए, आपको जानना जरूरी होता है कि जो कैरेक्टर है उन्हें क्या कहेंगे, जो ट्रेट है उन्हें क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। मैंने कहा है कि यहाँ पे क्या है? जो कैरेक्टर है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि जो हमारे बालों का कलर है, कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। ठीक है। हमने कहा कैसे हेयर हैं? हमने कहा ब्लैक हेयर हैं, ब्राउन हेयर हैं या वाइट हैं। तो अलग अलग जो कलर हमें दिखाई दिए हैं वो क्या है? ट्रेट हैं। ठीक है। यानी कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स क्या है? वहां पे ट्रेट आ गई हैं। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि हमने स्किन कलर का है, हमने कहा हो सकता है कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गेहुआ है। इस प्रकार से स्किन कलर क्या है? हमने कहा स्किन कलर यहाँ पे क्या है? एक कैरेक्टर है। और अलग अलग जो कलर हमें दिखाए गए हैं, अलग अलग कलर के बारे में जो हमें बताया जा रहा है, वो क्या है? यहाँ पे ट्रेट है। ठीक है। अब हमने कहा कि जीन का वो पेयर जिसमें दोनों जीन, दोनों एलील, हमने क्या कहा? जिसमें जो जीन का जो पेयर है, जिसमें जो जीन के दोनों एलील हैं वो एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर दोनों ये जो कैपिटल टी है, दोनों लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। होमोजाइगस का मतलब है कि जहाँ पे दोनों एलील क्या होंगे? सेम होंगे। देखिए, अगर हम लिखने में भी देखें तो कैपिटल टी जहाँ पे आ गया है, हमने होमोजाइगस कहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी की, क्या हम इसे होमोजाइगस कहेंगे? नहीं, क्योंकि पहले हमने क्या लिखा है? अगर आप लेटर को ही देखेंगे, हमने एक को कैपिटल लिखा है, एक को स्मॉल लिखा है, दोनों एक जैसे नहीं है। ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने कहा कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लंबाई के लिए है। और जहाँ पे कैपिटल टी खराब हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है, यानी वो लंबाई को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, उसे हम स्मॉल टी लिखते हैं। स्मॉल टी क्या करेगा? यहाँ पे बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। हमने कहा हेटेरोजाइगस हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या बात की? हमने कहा द प्रीफिक्स हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट यानी कि अलग, एंड जाइगस का मतलब होता है पेयर, यानी कि अलग पेयर होगा। देखिए, हम यहाँ पे एक जोड़े की बात कर रहे हैं। जोड़े में अगर दोनों समान होंगे तो होमोजाइगस हैं, अगर असमान होंगे तो हेटेरोजाइगस है।
नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर अनलाइक is said to be a heterozygous or hybrid. Such organisms do not breed true on cell fertilization. ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ा है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आता है डोमिनेंट है और रिसेसिव है। देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने क्या बात की है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे हमने यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया था और हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कौन कौन से हैं, कैपिटल टी है, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। दूसरा जो हमने क्रोमोसोम का पेयर बनाया है नंबर 2 पेयर में, उसमें हमने कहा एक जो यहाँ पे जीन है, जीन का एक जो एलील है वो कैपिटल टी है और दूसरा एलील स्मॉल टी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी हाइट कैसी आएगी, हमने कहा हाइट यहाँ पे लंबी होगी, प्लांट की जो हाइट होगी वो लंबी ही होगी। क्यों लंबी हो रही है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे एटलीस्ट एक जीन है या एक एलील है जो कि लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दोनों में से हमने क्या कहा, एक कैपिटल है स्मॉल है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो एलील वो है कैपिटल टी। अब अगर हम नंबर 1 क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पे दोनों ही जो एलील हैं वो क्या है, कैपिटल हैं, यानी कि दोनों ही अपने जो कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, दोनों एलील जो ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं एक ही ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हम समझते हैं कि इस वाली कंडीशन में जो हाइट आएगी वो कैसी होगी, लंबी होगी। अगर हम केस नंबर 2 लें तो वहां पे हमने क्या देखा, जो जीन के जो एलील हैं एक तो कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैपिटल टी है। यहाँ पे क्या होगा, एक अगर जीन लंबाई को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यानी कि एक जो एलील है जीन का, अगर वो लंबाई को प्रदर्शित नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे कैपिटल टी है जो कि लंबाई के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, और हाइट कैसी आई, यहाँ पे लंबी आई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के जीन थे, स्मॉल टी था जो बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैपिटल टी भी था कि जो कि लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमें F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में कैसी हाइट देखने को मिली, लंबी हाइट। देखिए हो क्या रहा है, आप सबसे पहले ये समझिए, हमने कहा दो पेरेंट थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमने कहा जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया, यही होता है क्रॉस, यानी कि जब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई होगी, यानी कि पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई होगी, पॉलिनेशन यानी कि परागण, परागण के बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया हुई, और जो संतति बनी, जो पहली पीढ़ी बनी, उसमें हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को देखा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो 50% कैरेक्टर थे वो यहाँ से आए और 50% जो कैरेक्टर थे वो यहाँ से आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन हमें मिली, यहाँ पे हाइट कैसी थी, टॉल थी, यानी कि लंबी हमने देखी। तो हमने क्या देखा, देखिए दो प्रकार के जो पेरेंट थे, एक लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी पहली पीढ़ी में हमें कौन सा कैरेक्टर देखने को मिला, कौन सा गुण हमें देखने को मिला, लंबाई का गुण हमें देखने को मिला। इसका क्या मतलब है, जो खुद को प्रदर्शित कर पा रहा है, ठीक है, जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो खुद को प्रदर्शित कर पा रहा है, उसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं, प्रभावी कह रहे हैं। डोमिनेंट को क्या कहते हैं, हम प्रभावी कहते हैं, यानी कि जो अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है उसे प्रभावी कहेंगे, जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा उसे हम अप्रभावी कहेंगे या रेसेसिव कहेंगे। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर दो लोग हैं, उनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब जब लड़ाई होती है तो एक क्या कर लेता है, आसानी से दूसरे को पीट लेता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब वो प्रभावी है क्योंकि वो क्या कर रहा है, खुद को प्रदर्शित कर पा रहा है। जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, जिसमें क्या थे, जो लड़ नहीं पा रहा था, वो क्या है, खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम अप्रभावी कहेंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, जो कैपिटल टी था, वो अगर वो एक टी भी यहाँ पे आया है, एक कैपिटल टी भी यहाँ पे आ गया है, फिर भी ये क्या कर रहा है, लंबी हाइट को बता रहा है, लंबेपन को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी भी आया, लेकिन स्मॉल टी ने क्या किया, यहाँ पे बौनेपन को प्रदर्शित नहीं कर पाया है। इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी प्रभावी है, डोमिनेंट है, क्योंकि खुद को प्रदर्शित कर रहा है, अपने गुण को वो दिखा पा रहा है। लेकिन स्मॉल टी की बात करें तो स्मॉल टी अप्रभावी है, क्योंकि जब उसके साथ जैसे ही कैपिटल टी आया, उसने अपने कैरेक्टर को शो नहीं किया, क्योंकि क्या था, अगर हम यहाँ पे पेरेंट की बात करें, ये है पेरेंट यानी कि जनक। अब जो जनक है ये क्या है, टॉल है,
और ये क्या है, ड्वार्फ है। ड्वार्फ यानी बौना, यानी कि एक लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए यहाँ पे F1 जनरेशन में यहाँ पे टॉलनेस तो आ गई है लेकिन ड्वार्फनेस नहीं आ पाई है। तो समझ रहे हैं आप, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो अपने कैरेक्टर को दिखा रहा है। हमने कहा पहली पीढ़ी में किसके कैरेक्टर आए हैं, हमने कहा कैपिटल टी के कैरेक्टर आए हैं। इसका मतलब जो टॉलनेस है, जो लंबाई का गुण है, लंबाई के लिए जो जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन पेयर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो प्रभावी है। हमने कहा कैपिटल टी प्रभावी जीन है क्योंकि अपने कैरेक्टर को ये शो कर पा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे रिसेसिव की, तो हमने कहा जो जीन है, जो जीन पेयर है स्मॉल टी, जो कि बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, बौनेपन के लिए जो कोड कर रहा है, वो क्या है, कैपिटल टी की प्रेजेंस में खुद को शो नहीं करा पा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिसेसिव हो गया है। ठीक है, दोनों शब्दों का मतलब आप अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड आए हैं वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, दो जो शब्द हैं वो साथ साथ आ रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पढ़ा है, हमने डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ा है, वैसे ही हम आप जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ेंगे। देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप सिंपल सा है। हमने कहा सबसे पहले फिनोटाइप को देखते हैं। सबसे पहले फिनोटाइप को देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब है जो दिख रहा है, जो हम फिजिकली देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा किसी की हाइट बढ़ रही है, हमने कहा किसी की हाइट बढ़ रही है, हम देख सकते हैं। फिनोटिपिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक लेवल पे हो रहा है, जो दिखाई नहीं देता है, जो वो क्या हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे हो रहा है। हमने कहा म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप डिटेल में जानेंगे। म्यूटेशन में क्या होता है, जो जीन है, जीन के सीक्वेंस में या जीन की नंबरिंग में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से क्या होता है, देखिए नॉर्मल जो कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे थे, हमने कहा हमारे जो बालों का कलर है वो ब्लैक और ब्राउन ही हमें देखने को मिला है। सडन क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया है। देखिए म्यूटेशन सडन तो नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जीन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, जीन के नंबर या जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो जीन यहाँ पे बालों के कलर के लिए कोड कर रहा था, यानी कि हमारे हेयर कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसमें म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन का मतलब सिंपल सा है, चेंजेस आ गए हैं। जब जीन में ही चेंजेस आ गए हैं तो जीन क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे आरएनए है, डिफरेंट आरएनए को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और अगर डिफरेंट आरएनए ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है तो जो प्रोटीन है वो अलग सा प्रोटीन, फॉल्टी प्रोटीन यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा अगर नॉर्मल जीन है, हमने कहा ये जो जीन है ये कैसा है, नॉर्मल है। नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल जीन से नॉर्मल आरएनए बनेगा, नॉर्मल आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है और नॉर्मल प्रोटीन से यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर बनेगा। ठीक है, अब हमने कहा ये जो जीन है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब कि असामान्य है, म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया है। अब ये क्या करेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन को ही यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब एबनॉर्मल प्रोटीन क्या करेगा, ये असामान्य जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, असामान्य गुण को प्रदर्शित करेगा। अब जहाँ पे जो हेयर कलर है वो ब्लैक और ब्राउन था, हमने कहा व्हाइट आ गया है। देखिए हमने क्या कहा, हमने अपनी जनरेशन को देखा, पूरी जनरेशन में किसी के बाल या तो ब्लैक थे या तो ब्राउन थे, लेकिन हमने अचानक से देखा कि जो नई पीढ़ी है वहाँ पे क्या हुआ, जो न्यू बॉर्न है उसका जो हेयर कलर है वो वाइट हो गया है। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आपको ऐसे ही क्या करना है, रिलेट करना है। तो अचानक से जब वाइट कलर हमें दिखा, हमने जब स्टडी की, हमने कहा कि अगर यहाँ पे जो पुरानी पीढ़ी को देखा जाए, यहाँ पे हमने कहा कि जो यहाँ पे अलग अलग जो पीढ़ियाँ हुई हैं, अगर उन्हें देखा जाए, बहुत सारी जनरेशन को हमने स्टडी कर लिया और हमने कहा कि किसी भी जनरेशन में यहाँ पे वाइट कलर हमें देखने को नहीं मिले थे। तो क्या रीज़न है कि जो न्यू बॉर्न था, जो नई जनरेशन थी, वहाँ पे हमें वाइट कलर देखने को मिला। हमने कहा वहाँ पे म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, और म्यूटेशन के कारण ही हमें क्या हुआ, जो वाइट हेयर कलर देखने को मिला। अब देखिए जो हमें दिख रहा है, जो वाइट कलर है बालों का, वो क्या है, फिनोटाइप है, जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वहाँ पे जीन्स में चेंजेस हुए, जो जीनोटाइप था वो भी चेंज हुआ है, लेकिन हम जो जीन्स है हमारे, जो जीनोटाइप है उसे हम देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि जो जेनेटिक लेवल पे हो रहा है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं, जो जिसे हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे।
ये आपको और अच्छे से तब समझ आएगा जब हम यहाँ पे मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे और हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तब आप देखेंगे कि रेशियो अलग अलग आता है, जीनोटिपिक रेशियो अलग आएगा, फिनोटिपिक रेशियो अलग आएगा, ठीक है। तो आप ये बात आप समझ चुके हैं। अब आते हैं हमारे पास जो हमारे टर्म्स हैं वो हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड के बारे में। मोनो का मतलब होता है एक और हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। संकर यानी कि जब हम मिक्सिंग करते हैं, यानी कि जब हम एक गुण की मिक्सिंग करेंगे तब हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे या मोनोहाइब्रिड कहेंगे। जब हम दो गुणों की मिक्सिंग करेंगे तब हम उसे डाइहाइब्रिड कहेंगे। कैसे है देखिए, सिंपल सा है। हमने कहा एक गुण हमने लिया है, ये जो जीन पेयर है ये एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंबाई के लिए हमने कैपिटल टी ले लिया है। उसके बाद हमने किससे क्रॉस कराया है, स्मॉल टी से कराया है, यानी कि मेल और फीमेल में ये क्रॉसिंग हो रही है। ये बात आप समझ रहे हैं, ये बात हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जब भी क्रॉस होता है मेल और फीमेल में होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर को लिया था, दो कैरेक्टर यानी कि हमने कैरेक्टर सेम ही है, एक ही कैरेक्टर को लिया है, लेकिन जब हमने मेल और फीमेल को लिया था तो कैरेक्टर यहाँ पे कितने हैं, एक ही कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है, हमने कहा हाइट का कैरेक्टर, ठीक है। ट्रेट अलग है, हाइट एक है, कैरेक्टर एक है। हमने कहा कैरेक्टर एक है जो कि है हाइट, ट्रेट अलग अलग है। कैसे हैं, हमने कहा टॉल और ड्वार्फ, यानी कि जो लंबा है और जो बौना है, दो हमने अलग अलग क्या लिए हैं, ट्रेट लिए हैं। अब यहाँ पे हमने जब एक ही गुण को लिया है और जब हमने क्या किया, इसका क्रॉस कराया, यानी कि इनकी मिक्सिंग कराई। मिक्सिंग कैसे हुई होगी, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई होगी, तो उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ये अभी हम देख चुके हैं। तो क्या है, ये मोनोहाइब्रिड है, यानी कि जब एक ही कैरेक्टर को ले करके हम क्या कराते हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इसीलिए आपको कहा गया है कि आपको कुछ टर्म यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कैरेक्टर और ट्रेट बार बार आएगा, जीन और एलील बार बार आएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव बार बार आएगा, जीनोटाइप फिनोटाइप, हेटेरो जाएगा होमो जाएगा, जितने भी हमने अभी तक टर्म यहाँ पे पढ़े हैं वो बार बार आएंगे। तो हमने कहा कि क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने एक सिंगल कैरेक्टर को लिया है और सिंगल कैरेक्टर को जब क्रॉस कराया है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। देखिए कैरेक्टर एक है, यहाँ पे ट्रेट डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। डाई हाइब्रिड में क्या होगा, अभी तक हमने एक कैरेक्टर लिया था, ठीक है। अब हम अगर दो कैरेक्टर ले लें और दो कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे मेल और फीमेल में क्रॉस कराएं तो क्या होगा। देखिए जब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जो पी प्लांट है, ये सारे जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये हमने किस में पढ़ी हैं, ये हम पढ़ेंगे पी प्लांट में, यानी कि मटर के पौधे में, ठीक है। अब हमने कहा कि अभी तक हम यहाँ पे मटर के पौधे की हाइट पे बात कर रहे थे, अब हम मटर के जो बीज हैं उन पे बात करेंगे। तो हमने कहा एक पौधा ऐसा था जिसमें जो बीज थे वो राउंड थे, यानी कि गोल थे, और कलर कैसा था उनका, येलो था, ठीक है। उनका क्रॉस हमने कराया, वो सीड जो रिंकल्ड थे, वो गोल नहीं थे बल्कि कैसे थे, रिंकल्ड थे। तो हमने कैसे किया, स्मॉल आर, और कलर कैसा था, ग्रीन था। चलिए ये बात की अभी तक हमने। अब हमने क्या देखा, देखिए हम दो कैरेक्टर को यहाँ पे ले रहे हैं। हमने जब सीड का जब हमने सीड को लिया, बीज को लिया, हमने बीज के दो कैरेक्टर लिए। एक तो शेप कैसी है, हमने कहा राउंड है, ठीक है, रिंकल्ड है, ये हमने। अब देखिए राउंड और रिंकल क्या है, दोनों दोनों ट्रेट है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है कि जो बीज है उसका शेप कैसा है, ये कैरेक्टर है। हमने कहा या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। अब ये दोनों क्या है, ट्रेट है, ठीक है। पहला हमने कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया है। अब दूसरा कैरेक्टर हमने कहा कलर, बीज का कलर कैसा होगा, हमने कहा या तो येलो है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमने कहा या तो येलो है या तो क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या हुआ, बीज का जो कलर है, सीड कलर यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है। ट्रेट क्या है यहाँ पे, येलो सीड और ग्रीन सीड, दोनों क्या है, ट्रेट है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रॉस कराया और हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे आपको ये कैसे आया, इस बात पे आप अभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब हम क्रॉस करेंगे तो तब हम डिटेल में जानेंगे कैसे हमारा ये रिजल्ट आया, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है, आपको देखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर की क्रॉसिंग कराई थी, कैरेक्टर को लेके, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेके यहाँ पे क्रॉस करवाया। चलिए अभी तक हमने जितने भी वर्ड समझे हैं एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
हमने कहा है जीन। जीन क्या है यहाँ पे? हमने कहा कि डीएनए का एक ऐसा पीस है जो कि यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक गुण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, हमने कहा अगर हमारी आंखों का कलर है तो उसके लिए कोई जीन उत्तरदायी होगा, अगर हमारी हाइट के लिए भी कोई एक जीन उत्तरदायी होगा, हमारे बालों के कलर के लिए कोई जीन क्या होगा? उत्तरदायी होगा। हमारी जो आवाज है, आपने देखा होगा अलग अलग जो व्यक्ति होती है उसकी आवाज अलग अलग होती है, उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। हम कैसे दिखते हैं उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी स्किन का कलर क्या है उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो डीएनए का वो पीस जो कि आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, और आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, और प्रोटीन ही अलग अलग कैरेक्टर को कोड करेगा। सिंपल सी बात है, जीन हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात की है एलील की। हमने कहा एलील क्या है? जीन की जो अलग अलग फॉर्म होती हैं। कैसे अलग अलग फॉर्म होती हैं? हमने कहा कि एक कैरेक्टर के लिए कोई जीन उत्तरदायी है, जैसे कि वही एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। हमने कहा प्लांट हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटल टी। जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, इसीलिए हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं। लेकिन अब क्या हो, अगर एक कैपिटल टी खराब हो गया तो उसकी जगह पे एक स्मॉल टी आ गया है। अब ये क्या हो, अलग अलग फॉर्म हो गई हैं जीन की। पहले कैपिटल टी था, अब स्मॉल टी हो गया है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अलग अलग फॉर्म क्या हो गई हैं? ये जीन की हो गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दोनों कैरेक्टर को तो एक ही कोड करेंगे, लेकिन ट्रेड को अलग अलग यहाँ पे क्या करेंगे? शो कराएंगे। जीन लोकस के बारे में हमने क्या माना? हमने कहा जहाँ पे जीन पाए जाते हैं वो क्या है? जीन लोकस है। उसके बाद हमने बात की है हेटेरोजाइगस की, होमोजाइगस की। हमने कहा वो जीन पेयर जिसमें जीन के दोनों एलील एक ही ट्रेट को कोड कर रहे हैं, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे होमोजाइगस कहा है, जैसे कैपिटल टी। हेटेरोजाइगस हमने क्या कहा? हमने कहा जो जीन के दोनों एलील जब अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तब हमने उसे क्या कहा? हेटेरोजाइगस कहा। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है वो है डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी। हमने कहा कि वो जीन जो पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में खुद को प्रदर्शित कर रहा है उसे हम प्रभावी कहेंगे या डोमिनेंट कहेंगे, और वो जीन जो कि खुद को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पा रहा है, प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपने गुण को वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिसेसिव कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। हमने कहा वो कैरेक्टर जो हमें दिखाई दे रहे हैं अपनी आंखों से उन्हें हम फिनोटाइप कह रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर जो जेनेटिक लेवल पे जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, जीन से आप ध्यान रखेंगे जीनोटाइप। और जीन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसीलिए जो जीनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं उन्हें भी हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है मोनोहाइब्रिड, यानी कि जब हमने एक ही कैरेक्टर को ले करके वहाँ पे क्रॉस कराया है तब हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, और जब हमने दो कैरेक्टर को लेके वहाँ पे क्रॉसिंग कराई है तब हम उसे क्या कहेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो क्लास आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे मेंडल्स के लॉ। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।